नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पे। आज इस वीडियो सेशन के अंदर हम चर्चा करने वाले हैं रीट पात्रता का जो फॉर्म करेक्शन शुरू हुआ है आज से, उसके बारे में कि कौन से कॉलम है वो अपने लिए खुले हैं और कौन से कॉलम में बदलाव हम नहीं कर सकते हैं। पूरी तरीके से विस्तार पूर्वक हम जानने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। जिसने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और इसमें आपको करेक्शन को लेकर A to Z जानकारी हम इस वीडियो के अंदर देने वाले हैं। इसके अलावा हमसे टेलीग्राम ग्रुप से आप जुड़ सकते हो, कमेंट सेक्शन में लिंक मिल जाएगा। अब देखो, बात ये करें कि किस प्रकार से बदलाव आप कर सकते हो, बारी बारी से मैं बता देता हूँ। आप ऑफिशियल साइट पे जाओगे रीट 2024 की, तो वहाँ पे सबसे पहले आपको चलान जनरेट करना पड़ेगा। किसके लिए? फॉर्म करेक्शन के लिए। पहला ऑप्शन ये मिलेगा। उसके बाद में आपको क्या करना होगा? फॉर्म फिल करना होगा। जो भी आप चलान जनरेट किया है फॉर्म करेक्शन के लिए 200 रुपये दे करके, तो उसके बाद में आपको फॉर्म फिल करने का ऑप्शन मिलेगा जिसमें आप बदलाव करने हैं। और लास्ट में आपको एक ऑप्शन और मिलेगा। जिन लोगों के 9 जिले थे जिन्होंने एग्जाम सेंटर उनको चेंज करने हैं, फ्री में, उनका कोई चलान नहीं लगेगा, तो वो अपना जिले में बदलाव कर सकते हैं बिना किसी शुल्क के साथ में। तो 3 ऑप्शन खुले हैं, 2 ऑप्शन सबके लिए, लेकिन लास्ट वाला ऑप्शन केवल 9 जिले जिन्होंने चेंज हुआ है, जिनका निःशुल्क रूप से उनमें जिले चेंज करने का अवसर मिलेगा। बाकी को कोई भी अभ्यर्थी है वो परीक्षा केंद्र में बदलाव शुल्क देकर के भी नहीं कर सकता है। बात ये हो गई। अब बात ये आती है कि कौन से जो अपने कॉलम है वो अपने लिए खुले हैं और कौन से नहीं खुले, इन पे हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो, सबसे पहले आप जैसे ही फिल करोगे, चलान जनरेट कर लोगे, उसके बाद में फॉर्म फिल करना शुरू करोगे, तो इस प्रकार से विंडो खुलेगी आपके सामने, जिसमें आप देखोगे सबसे पहले आपको स्तर दिया हुआ मिलेगा। जैसे लेवल 2 से फॉर्म भरा हुआ है ये। अब इसमें आप बदलाव नहीं कर पाओगे, ठीक है। इसके अलावा मैंने जो बेसिक डिटेल बताई थी, नाम में, पिता के नाम में, माता के नाम में आप कोई भी बदलाव नहीं कर सकते। ये विंडो आपको क्लोज मिलेगी। यहाँ पे तो मैंने कवर कर रखा है नाम वगैरह हाइड करने के लिए, बाकी ये सारी विंडो आपको क्या मिलेगी? क्लोज मिलेगी, ठीक है। इनमें आपको कोई बदलाव करने का मौका नहीं मिलेगा। ये मैंने पहले भी बता दिया था, जो मेरे से रेगुलर जुड़े थे उनको मैंने बताया था। इसके अलावा आप वैवाहिक स्थिति बदल सकते हो, जिनकी भी गलत होगी, मैरिड अनमैरिड कोई भी गलत हुई है तो आप चेंज कर सकते हो। धर्म भरने में किसी से गलती हुई है, चेंज कर सकते हो, ठीक है। लेकिन जन्म तिथि, डेट ऑफ बर्थ में आप किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं कर पाओगे। अगर किसी से गलत भरी गई तो डेट ऑफ बर्थ में किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं हो सकता है। आपको दिख रहा होगा डेट ऑफ बर्थ वाला कॉलम पूरी तरीके से आपको बंद दिख रहा होगा, क्योंकि अलग तरीके का रंग है। यहाँ पे वाइट कलर दिख रहा है, लेकिन ये कॉलम बंद है, इसलिए कलर भी इसमें थोड़ा अलग दे रखा है। तो इसमें बात ये हुई कि इसमें केवल अपन वैवाहिक स्थिति चेंज कर पाए, धर्म चेंज कर पाए, ठीक है। और इसके अलावा हम क्या चेंज कर पाए? जन्म तिथि चेंज नहीं कर पाए। और बाकी हम आगे और डिटेल देख लेते हैं। इसके अलावा सबसे बड़ा आपका जो प्रश्न था, पता भरने में, एड्रेस भरने में आपसे बहुत सारी गलतियां हुई और आप सबने पूछा भी था कि सर एड्रेस भरने में हमसे गलती हुई, किसी गांव का नाम गलत भरा गया, तहसील गलत भरी होगी, इस प्रकार से। तो जिसका भी गलत हुआ है एड्रेस, उसको पूरी तरीके से एड्रेस को चेंज करने का मौका यहाँ पे दे दिया है। आराम से आप अपडेट कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। पते की सारी लाइनें आपके लिए खुली रहेगी, डाकघर, राज्य, शहर, पिन कोड, ईमेल। लेकिन मोबाइल नंबर जो आपने चालान जनरेट करने में दिया था उसमें बदलाव नहीं कर सकते हो। आप कॉलम देख पा रहे होंगे, तो इसमें आप बदलाव नहीं कर पाओगे, ठीक है। लेकिन अल्टरनेट मोबाइल नंबर आप चेंज कर सकते हो। अगर आपसे गलत भरा गए तो आप अल्टरनेट मोबाइल नंबर चेंज कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और इसके अलावा स्पेशल कैटेगरी जो भूतपूर्व सैनिक और दिव्यांगजन से संबंधित अगर आपसे कोई भरने में गलती हुई है तो निश्चित तौर पर आप इसमें बदलाव कर सकते हो, ठीक है। तो एड्रेस पूरी तरीके से आप बदल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। मोबाइल नंबर चेंज नहीं कर पाओगे, अल्टरनेट मोबाइल नंबर आप बदल सकते हो, ठीक है। इसके अलावा अगर आप और देखोगे तो आपने अगर राज्य के मूल निवासी है या नहीं है, इसमें कोई गलती की है, निश्चित तौर पे बदल सकते हो। ये यहाँ पे यही दिया हुआ है। इसके अलावा अगर आपने यहाँ पे परीक्षा केंद्र भरे हैं तो आप कोई बदलाव नहीं कर सकते, केवल 9 जिलों को छोड़ करके जिनमें उनको निःशुल्क रूप से मौका दिया, इनके लिए अलग से ऑप्शन दिया है, तो वो बदल सकते हैं, बाकी हर कोई बदल नहीं पाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो भाषा में बदलाव आप कर सकते हो। दोनों में आराम से, किसी से गलत भरी गई तो भाषा में बदलाव निश्चित तौर पे आप कर सकते हो, दोबारा से कोई भी भरना चाहे तो। स्ट्रीम गलत भर दिया है किसी ने, जैसे लेवल 2 में है, L1 में तो नहीं है। लेवल 2 में SST वाले हैं जिन्होंने साइंस भर दिया या साइंस वालों ने SST भर दिया, तो इसमें आप बदलाव कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है।
और इसके अलावा आप बात करोगे तो सबसे बड़ी बात है यहाँ पर शैक्षणिक योग्यता वाला कॉलम, जिसमें सबसे ज़्यादा गलतियां आप सबसे हुई है। तो शैक्षणिक योग्यता वाले कॉलम में अगर गौर करोगे तो सारी डिटेल आप बदल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे किसी ने अपीयरिंग में भरा था, रोल नंबर नहीं भरा, वो रोल नंबर लगा सकता है। किसी ने अपीयरिंग भरा, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर का चुनाव नहीं किया तो वो अब चुनाव कर सकता है। या किसी से यूनिवर्सिटी नेम गलत भरा गया तो वो बदल सकता है। पासिंग ईयर जो सबसे ज़्यादा गलत भरे गए हैं आपसे, तो पासिंग ईयर अब मैच कर लेना कि आपका जो सर्टिफिकेट है, जैसे आपकी 12वीं की मार्कशीट है तो उसमें पासिंग ईयर वो होगी जो आपके मार्कशीट के सबसे नीचे जाओगे ना, उसमें मिलता है जो आपका सर्टिफिकेट है उसमें जारी दिनांक, तो वो वाले दिनांक भरना है। जैसे किसी कोई 2022 में जो 12वीं में था लेकिन उसका रिजल्ट 2023 में आता है तो मार्कशीट लगभग 5वें 6ठे 7वें महीने में आती है, तो उसी टाइम वहाँ पर लिखा हुआ होता है, तो वो आपको पासिंग ईयर भरनी है, ना कि जो आपने जिस सेशन में आप थे, जैसे 2022 में थे तो 2022 नहीं भरना है। ठीक है, तो यहाँ से आप चेंज कर सकते हो, यहाँ पे बोर्ड वगैरह का नाम चेंज कर सकते हो, और जो भी प्राप्तांक पूर्णांक में किसी से गलती होगी तो वो आप बदल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसके अलावा सबसे बड़ा एक और सवाल था कि 10वीं की मार्कशीट गलत अपलोड होगी, निश्चित तौर पे आप बदल सकते हो। आधार कार्ड गलत अपलोड हो गया, निश्चित तौर पे आप बदल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब बात ये हुई कि हमने सारी चर्चाएं कर ली। मोबाइल नंबर है वो अल्टरनेट तो बदल सकते हो, लेकिन वो मोबाइल नंबर जो चालान में दिया था वो आप नहीं बदल सकते। ठीक है, जन्म दिनांक आप नहीं बदल सकते। ठीक है, नाम आप नहीं बदल सकते। पिता के नाम में आप बदलाव नहीं कर सकते, माता के नाम में आप बदलाव नहीं कर सकते। ठीक है, स्तर में आप बदलाव नहीं कर सकते हो, लेकिन आप भाषा बदलाव कर सकते हो दोनों ही। और आपने स्ट्रीम अगर लेवल 2 वालों ने गलत भरा है, ठीक है, एसएसटी या साइंस, उसमें आप बदलाव कर सकते हो। पते में पूरी तरीके से आप बदलाव कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, हर एक चीज़ आप बदल सकते हो, नो टेंशन। स्पेशल कैटेगरी भरने में आपसे कोई गलती हुई है, भूतपूर्व सैनिक या दिव्यांगजन, तो उसमें आप बदलाव कर सकते हो। इसके अलावा ईमेल में बदलाव कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एसएसओ आईडी भरने में गलती हुई है तो वो आप भर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सारी तमाम जो चीज़ें हैं उनमें आप बदलाव निश्चित तौर पर कर सकते हो। ठीक है, बाकी जो बेसिक जो चीज़ थी मैंने बताया था उनमें आप बदलाव नहीं कर सकते। तो जिनको भी संशोधन करना है वो आराम से संशोधन करें और इस बार डिटेल पूरी तरीके से फिल करें। फिर भी कोई दिक्कत आती है तो हमसे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो। आज के लिए इतना ही। वीडियो को सभी जगह शेयर कर देना, सबके काम आ जाए। ठीक है, और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। धन्यवाद।